लोग हैं उपस्थित, जो पहले से यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे महामंत्री जी भी हैं, कह रहे हैं कि हमने बहुत लड़ाई लड़ी और बचा नहीं, बलपूर्वक उजाड़ दिया गया। ये तो मेरे समझ के बाहर की बातें लग रही हैं। अब क्या हो सकता है ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, कुछ रास्ता बन रहा है, हम तो उजड़ चुके हैं, हम तो आशा भी छोड़ चुके हैं, लेकिन जो मेरे भाई यहाँ हैं, जिनके बाल बच्चे यहाँ जी खा रहे हैं, उनका क्या हो सकता है, ये आप लोगों को सोचना है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इतने निर्बल हैं कि वो अपनी बात भी किसी से नहीं कर सकते हैं। हम हाथ जोड़ के सबसे विनती करते हैं कि हमें जीने दिया जाए, लोग जीने भी नहीं देते हैं। अभी हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, लोग दुकानदार आ नहीं रहे हैं। सोचिए कि पहले वो उजड़ रहे हैं, उनके पास भी समय इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी जीविका वही है। हम आपके पास, जिनके पास समय है, शायद मैं भी यहाँ नहीं उपस्थित हो पाता अगर मैं वहाँ उजड़ नहीं गया होता, क्योंकि यहाँ लोगों के मन में ये भाव बना हुआ है, वो अलग हैं, वो अलग हैं, वो अलग हैं। पहले मन तो एक हो सबका, जब मन एक होगा तो लड़ाई एक होगी, सोच एक होगा, काम एक होगा। अगर यहाँ सभी दल के लोग जुड़े हुए हैं, अगर चाह रहे हैं कि इन भाइयों की जीवन चर्या जो चल रही वो चलता रहे, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा। हम तो आप मनुष्य हैं, कर्म कर सकते हैं, फल ईश्वर दे सकता है। लास्ट टाइम में ये सुनने को मिला, हमारे अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, हमारे भाई साहब ने कहा कि अब भगवान ही मालिक हैं, सब चीज़ के लिए भगवान ही मालिक हैं, तो हम आप किस लिए दौड़ रहे हैं। छोड़ो, भगवान पर ही पड़े रहो, देखा जाएगा, जो होना होगा वो तो होगा ही। तो भगवान तो है, ये सत्य है, वो मालिक है, हम आपको संचालित कर रहा है, हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब सोचना। हमारे यहाँ तिवारी जी मेडिकल वाले थे, यहाँ मंदिर के पास लोगों की दुकानें थी, उनको आश्वासन मिला था कि अभी इधर नहीं तोड़ा जाएगा। क्या नियम कानून है कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ जरूरी है, आज बाउंड्री हो रही है, हमारे इतने प्रतिनिधि हैं, हर भाग सभी दल के लोग हैं, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया कि ऐसा कुछ कर दो यार कि कुछ पटरी पे लोग जमीन पर ही लगा के अपनी जीविका चला सकें। किसी ने नहीं आवाज़ उठाई। आज यह मीटिंग में रह के क्या किया जा सकता है, वो क्या बाउंड्री पीछे चली गई, चार हाँ क्या सकते नहीं चली, क्योंकि अब वो खींचा जा चुका है। तो देखिए, ये मीटिंग कुछ नहीं कर सकता है जब तक हमारी आपकी सोच अच्छी ना हो। अगर हमें बचाना चाहते हैं तो सोच अच्छी रखिए आप लोग। सभी दल के लोग हैं, यहाँ कुछ और बातें हैं, यहाँ से जाने के बाद कुछ और बातें हैं। दुख उन लोगों को है जो यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनका नहीं है। आप सर्वे कराइए, 90% लोग बड़े खुश हैं, अरे आदमी तो बहुत मज़ा लिया यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा और पैर छू के विनती करूँगा कि अगर हम लोगों के बारे में यहाँ सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा सोचिए, जिससे हम लोगों के बाल बच्चे तो भविष्य अच्छा रहे, वो लोग अच्छे से जी खा सकें। अन्यथा जो हम लोग हमारे साथ हुआ है वो सबके साथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यहाँ पर हैं आप लोग आए तो सोचिए, यहाँ से जाने के बाद भी सोचिए। हो सकता है यहाँ हम आप 3-5 पढ़ा के चले जाएं और जाने के बाद जाएंगे तब उसका जवाब भी आपके पास देना पड़ेगा उस मालिक के सामने। करना है तो सही से करिए, नहीं करना है तो मत करिए। आज हम लोग 2 साल से इसी भरोसे पे थे। हमारे अध्यक्ष जी कहते थे, मंत्री जी कहते थे, और लोग कहते थे अरे हम लोग क्या इतना भी नहीं मिलेगा। जिस दिन टूटने लगा कोई नहीं आया, भगवान मालिक। इसी बात से मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। भगवान मालिक तो हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा मालिक बनिए तो शायद हम लोगों को उद्धार हो जाए। सभी दलों से, हम अपने व्यापारी भाइयों से भी यही बात कहें कि थोड़ा समय दीजिए। समय देंगे तो कुछ मिलेगा, समय देंगे नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मन काफ़ी दुखी है, इसलिए कुछ भी बोल पाना असंभव सा लग रहा है। दुख इस बात का है कि हम सभी इकट्ठे नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो पाते हैं किसी भी वक्त पे।
जब फर्स्ट मीटिंग काली मंदिर पे हुई थी तभी मैंने कहा था कि भैया झरिया नाला, अम्बेडकर चौराहा, सेक्टर 10 या VIP रोड, अम्बेडकर चौराहा को आप लोग अलग अलग मत बांटो, एक हो जाओ। उस टाइम किसी ने नहीं इस बात को ध्यान दिया, जिसका खामियाजा सब कोई भुगत रहा है। और आज भी, अभी भी बस अड्डा का मामला हुआ हो, सब्जी मंडी का मामला हुआ हो, सभी में भी किसी ने भी एकता का अभाव रहा है हम लोगों में, जिसका परिणाम है कि आज ये दुकानें उजड़ रही हैं। व्यापार मंडल के लोग जो भी प्रयास किए, जो भी हमारे सहयोगी प्रयास किए, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अपने स्तर से जो उन्होंने प्रयास किया वो भी अपने स्तर से तो ठीक ही किए हैं, लेकिन हम लोगों के हिसाब से जो है ठीक नहीं हुआ। तो हम यही आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी लोग एकता पहले बना लीजिए कि ये नहीं कि हमारी दुकान, उनकी दुकान टूट रही है तो जो है हम दुकान खोल के बैठे रहें, ऐसा नहीं होगा। उस वक्त सभी को शटर गिराना होगा, सबको एक साथ आना ही आना होगा। बिना आए कभी आप सफल नहीं हो सकते। तो आप लोग अपने समय, जैसे आज ही मीटिंग बुलाई गई, लेकिन यहाँ कितने लोग उपस्थित हैं आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो जो है किसी भी पार्टी के नेताजी लोग हों या जितने हमारे व्यापारी भाई हैं, कोई भी यहाँ पे आप देख लीजिए कितने लोग इकट्ठे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं। तो भाई अगर आप खाली दुकान चलाना चाहते हैं, बाद में दुकान टूट जाए पछताना चाहते हैं, तो आप ऐसे दुकान चलाते रहिए और वक्त पे नहीं उपस्थित होकर के आप लोग जो है ऐसा कि जिस दिन नोटिस बट रही थी, मैं चौराहे से जाकर के नीचे तक मैं बोल के आया था, लेकिन हमारे उसी भाई लाइन की पटरी उजड़नी थी, लेकिन कोई दुकान बंद करके यहाँ तक नहीं आ पाया। मनोज तिवारी यहीं पर लड़ रहे थे, अधिकारी से लड़ गए, लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं सामने खड़ा था कि नहीं बोल पाए उनके साथ। इस चीज़ को वहाँ पे हिट लिस्ट में किया गया है प्रशासन के पास कि मनोज तिवारी जो है बोले हैं, हमारा नाम आया है, गिरीश पांडे का नाम आया है, ये भी हमको सूचना है। जिससे जो यहाँ तक अलाउंस हुआ है, टिसरगढ़ी के मारे केवल हम लोगों की दुकानें गिराई। भाई अभी से भी आप लोग चल जाइए और एकता का प्रदर्शन कीजिए। VIP रोड, अम्बेडकर चौराहा या मछली मंडी, इस सबको अलग मत बांटिए। आप लोग एक हो जाइए, पूरे ओबरा के लोग एक हो जाइए। VIP रोड की भी दुर्दशा होनी है, यहाँ की भी दुर्दशा होनी है, सबकी दुर्दशा होनी है। अगर हम लोग कमज़ोर रहे, अपने को मजबूत बनाना, तो सबसे पहले एकता का प्रदर्शन कीजिए। अलग अलग बट के रहेंगे तो हम लोग बिखरे ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे यहाँ से आप लखनऊ तक दौड़िए, दिल्ली तक दौड़िए, कोई मतलब नहीं है इसका। बाकी तो आप सभी लोग समझदार हैं, हम उससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। हमारे हमसे वरिष्ठ लोग यहाँ पे हैं, वो लोग खुद बताएंगे आप लोगों को किस रास्ते पे हम लोगों को चलना चाहिए। और आप सभी जो है इस बात पे अमल ज़रूर करें कि अपने अगल बगल सभी को ये चीज़ बताएं कि नहीं हम लोग को इकट्ठा रहना है। ये नहीं कि फला व्यक्ति आ गया तो उसके बगल वाला, अरे यार हम चाहे जो है हमारी दुकान खुली रहे। उस टाइम आप लोग दुकान को बंद करिए, आप अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कीजिए। आप जब तक एकजुटता का प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप कभी मजबूत नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप एरिया मत बांटिए चाहिए। सिनेमा रोड है तो अम्बेडकर चौराहा है या बस अड्डा है, ये मत करिए। आप पूरे ओबरा को व्यापारियों से संपर्क बनाइए और सभी लोग एक हो जाइए, क्योंकि आज ही नहीं भविष्य में भी आपको ऐसी चोटें खाने को मिल सकती हैं। सरकार के आगे हम लोग कमज़ोर रहते हैं। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो सभी लोग अपनाएं, और नहीं अपना सकते हैं तो भाई हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर उससे बोलने में जो त्रुटि हो रही हो तो सभी से क्षमा चाहते हैं। से देखा है स्थिति परिस्थितियों को, कुछ लोग उस परिस्थितियों को झेल रहे हैं, कुछ लोग बाकी हैं अभी झेलने के लिए। और हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया था कि यहाँ जितने ओबरा के जो हमें सम्मानित और जो हमारा सहयोग कर सकते थे, उन लोगों को एक मंच पे लाने की हमने कोशिश की। और सारे व्यापारियों को हम लोगों ने सूचना भी दी कि आप एक बार आएँ और अपना दर्द इनसे कहें, और ये हमें एक अच्छा सुझाव दे सके और एक अच्छी रणनीति बना सके, जिससे कि हम लड़ाई लड़ सकें। जीतना हारना वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले लड़ाई लड़ने योग्य हमको होना चाहिए। और हम लोग अभी तक अंधकार में ही लड़ते रहे। जैसे जैसे लड़ाई चली, जिसने भी जितना सहयोग हो सका सभी ने किया और लड़ाई लड़ी भी गई। लेकिन अब जबकि आपके बीच में कुछ अच्छे लोग
मानिन लोग आए हुए हैं जो आपकी एक लड़ाई को मजबूती देना चाहते हैं, तो आप अपनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? मैं इस दुकानदार को ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हमारी है, ना कि यहाँ ये जिन्हें हम लोगों ने बुलाया है अपने समर्थन के लिए इनकी। जहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ ये कमज़ोर हो जाएंगे, ये हमारा साथ नहीं देंगे। अगर आप खुद में सक्षम हैं कि हम स्वयं से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, तब तो हमको कोई मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को बुलाने की ज़रूरत है। आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, हम इतना सामर्थ्य नहीं हैं, तो हमको सहयोग लेना पड़ेगी अपनी दिशा के लिए, अपनी लड़ाई के लिए, जो हमको सही राह दिखा सके, सही लड़ाई लड़ा सके, सही सहयोग कर सके। हो सकता है कि हमारी कुछ टाइमिंग गलत हो सकता है कि हमारा करने का कुछ तरीका गलत हो, किसी के साथ कोई दिक्कतें, व्यापारी है एक पैसे के चक्कर में हमेशा परेशान रहा है, वो सोचता रहा है कि एक पैसा हम कमाते रहें, लेकिन अब वो मौका नहीं रह गया है हमारे पास कि हम एक पैसा के चक्कर में पड़ें। हमें लड़ना होगा, दुकान का मोह माया छोड़ना होगा। नहीं तो अभी आप लोगों ने सुना है भाई लोगों की कहानी, जिनकी दुकानें टूट गई हैं, क्या उनके दिल पे बीत रही है। कल को हम भी किसी चौराहे पे ये गाएंगे कि हमारी दुकान टूट गई हो चुकी है और हम बेरोजगार हो चुके हैं। लड़ाई कठिन है, मगर ऐसा नहीं है कि जीती नहीं जा सकती, और नहीं जीती जाएगी तो कोई बात नहीं है। इतना तो कहेंगे ना हम अपने भविष्य में अपने बाल बच्चों को कि यार हमने लड़ा था वो लड़ाई। क्या ये कहेंगे कि यार वो आए, हम तोड़ के चले गए, हम अपने दुकानदारी कर रहे थे। अपने घर में अपने बच्चों के सामने कहने लायक अपने आप को बनाइए कि मैं अपने बच्चों को कहूँगा कि जब बेटा मेरी दुकान टूट रही थी तो मैंने वो लड़ाई लड़ी थी। क्या आप जवाब देंगे अपने घर परिवार को? आपके बाल बच्चे पूछेंगे कि जब पिताजी जब आपकी दुकान टूट रही थी तो क्या आपके के साथ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था? क्या आप इतने असमर्थ थे कि आप किसी के साथ जवाब नहीं दे सकते थे? घर में तो आप मुझे मारते पीटते सब कुछ करते हैं। इस बात को आप बचाइए कि मैं अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा अपनी लड़ाई के लिए। मैंने क्या लड़ाई लड़ी, आप इस लड़ाई के लिए तैयार होइए। सहयोग करने के लिए हमारे साथ सारे दल हैं, सारे विपक्ष हैं, सारे मानिन लोग हैं। हर लोग यहाँ हमारे वक्त से पहले आ जा रहे हैं और हम अभी तक अपने दुकानों में हैं। हम कैसे समर्थन मांगे इनसे? हमारा कहने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि जब तक ये जंग चालू हो रहा है तब तक हम लड़ते रहें और अपने परिवार में, अपने घर में इस शर्मिंदगी का बाइस ना बने कि हमारे बच्चे कहें कि पिताजी आपकी दुकान टूटी, आपने कुछ किया नहीं। कह देंगे कि बेटा प्रशासन बहुत मजबूत थी, हम लोग नहीं लड़ पाए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बात किसी समय गांधी जी ने भी सोची होती तो शायद हम लोग आज तक गुलाम होते हैं। ये बात अगर श्री अर्जुन और श्री कृष्ण जी ने सोची होती तो शायद महाभारत नहीं जीते होते। आप लोग इतिहास के जानकार हैं। हर एक के धर्म में, एक इतिहास में उसके महापुरुष होते हैं। वो महापुरुष कभी भी ये नहीं सोचा कि हम हार जाएंगे। अपने धर्म के हिसाब से अपने महापुरुषों का अनुसरण करिए आप कि उन्होंने कैसे लड़ाई की। आपको लड़ना होगा। हमारे बीच कोई हमारा दुख दर्द नहीं जानेगा जितना कि ये आज हमारे भाई जिसका टूटा है वो, या जिसके सर पे तलवार लटक रही है वो। मगर वो कब जानेगा? जब आपके अंदर लगेगा कि हाँ आप लड़ने के योग्य हैं, आप लड़ना चाहते हैं, तब हमारे पीछे सारी पार्टियां, सारे लोग, हर लोग हमारे साथ होंगे। मगर हम पहले अपने आप को लड़ने योग्य बनाएं, ये मोह माया छोड़ें। कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, घंटा 2 घंटा के लिए एक हो जाइए। एक आवाज़ आप अपने जिसको भी प्रतिनिधि मानते हैं, अगर वो एक आवाज़ देता है तो आप उस आवाज़ पे आ जाइए। सब लोग इस चीज़ को जगाइए अगर बचाना चाहते हैं तो, और नहीं बचाना चाहते हैं तो व्यर्थ का मीटिंग करके
व्यर्थ की किसी चीज़ में न उलझें और अपने अपने दाल रोटी अपने बच्चों को कहानी सुनाइए कि बेटा कल पुलिस आएगी और हमें मार के हटा देगी, चलो अपना बर्तन बुरिया बांध के कसे रहो। ऐसा न करिए यार, लड़ के मरिए। आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। जिस हिंदुस्तान में कितने वीर हुए हैं, कितनी लड़ाई लड़ी गई है, और आज हम एक प्रशासन की लाठी के डर से हम अपनी दुकानें पहले तोड़ देते हैं। और मैं सबसे लास्ट में मैं यहाँ जो हमारी अगुवाई करने आए हुए हैं, जितने लोग आए हुए हैं, मैं उनसे बड़ा निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा, व्यापारी उस भेड़ की तरह है जिसको बलेड़िया जो होता है जहाँ चाहता है वो हका देता है। मैं आप लोग से एक हाथ जोड़ के विनती करूँगा, आप हमारी अगुवाई करिए, हम आपके साथ हैं, सारे व्यापारी आपके साथ हैं, तन मन धन से साथ में हैं, लेकिन अगुवाई जो हो वो नेक दिली से हो, साफ दिल से हो, स्पष्ट हो, जो होना हो वो भी साफ हो, जो नहीं होना है वो भी साफ हो। अंधकार की कोई ज़िंदगी ना हो। जैसे कि अभी हमारे चचा ने कुछ बातें कही जो अब मैं नहीं रखना चाहता हूँ। जब लोगों को मालूम हो गया कि ये लड़ाई यहाँ पे ख़त्म हो गई तो उसका विकल्प ढूंढना चाहिए था। हम जान गए कि ये लड़ाई हमारी ख़त्म हो गई, तो हमारे अभी राम बाबू भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब हमारी लड़ाई ख़त्म हो गई तो सर हमको एक हाथ दे दीजिए कम से कम। अगर ये एक हाथ की हम लड़ाई लड़े होते तो शायद चटाई तो रखते, ठेला तो लगते। तो लड़ाई बड़ी सूझबूझ से लड़ी जाए, और हम अपने जितने लोगों ने हमारे समर्थन में यहाँ आए हुए हैं और जो हमारी समर्थन करना चाहते हैं, जो हमारे साथ हमारी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि व्यापारी भेड़ है, आपको जगाना है। आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मगर उनका सहयोग आपके साथ है। व्यापारियों का सहयोग, साल की नौकरी पे आप लोग नहीं ले पाएंगे। आप लोग जितने लोग व्यापारियों का ही साथ रहा, जो कि यहाँ से लखनऊ तक एक मंडल दौड़ता रहा, वो व्यापारियों का ही सहयोग था। कहीं भी कोई कार्यक्रम हुआ है वहाँ व्यापारियों का ही सहयोग रहा है। किसी के ऊपर ये व्यापारी भार नहीं पड़ा है। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं और वो अपनी बातें रखेंगे, और हम सभी से यही अनुरोध करेंगे कि सारे व्यापारी समय हमेशा निकाले। जब भी कोई आए, जब भी कोई बुलाए, जिसको आप अपना अगुआ मानते हैं, समय जरूर निकालें। धन्यवाद। चलाते अपना कर टैक्स देते हुए उनको हम लोग खुद ही हम लोग से वो तनख्वाह पाते हैं, सैलरी पाते हैं। हमारी कुछ टूटी हुई त्रुटि होगी जिसके लिए आप लोग उनको क्षमा करिएगा। लेकिन जो बात है मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग शमशेर भैया है, गिरीश पांडे है, लाल बाबू भाई हैं, जितने भी लोग हैं, ये लोग पूरे बल के साथ लड़ाई लड़ भी रहे हैं, और उसका नतीजा है कि अभी तक यहाँ पे वो है, और सरकार को, प्रशासन को सोचने के लिए मजबूर भी है कि बस अड्डा नहीं टूटेगा। और आप लोग बोलिए, जो दिल में है उसको बोलिए। जैसे कि CGM साहब आए, इन लड़ाई के लिए 15 फीट के लिए बोले कि 15 फीट तोड़ के वो किए, क्योंकि उन लोगों में कमजोरी था। उन लोग एकदम हदास हो गए, साथ नहीं दिए, एक नहीं थे, उन लोग का टूटना मजबूरी हो गया। लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग का परिणाम है कि ये भी आगे नहीं टूटेगा। यही बात है, आगे आप लोग खुद ही सब लोग जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विजय मिश्रा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इस कड़ी में अपने माननीय गुरुजी प्रमोद चौबे जी से कहना चाहेंगे हम लोग का मार्गदर्शन। तो हम तो भाई ये है कि जो भी सब लोग मिल के सलाह मशवरा करेंगे, जहाँ आने जाने की बात कहेंगे, जहाँ उठने बैठने को कहेंगे, और जो मुझसे मतलब जो अपेक्षा करेंगे शरीर से, मेरे सब कुछ से, मेरे जो जहाँ उपयोग कर सकते हैं, मेरे हमारी पार्टी का भी जहाँ तक जो लोग मदद दे सकते हैं, उसके लिए मैं सदैव तैयार हूँ। और जो भी अभी तक मुझे लोग जो भी जहाँ लोग बुलाते हैं हम चले भी जाते हैं। हाँ, और मुझे गर्व भी है, सही बात है, मेरा बचपन यहाँ बीता है, सबके साथ है। और भाई पीड़ा तो है ही, जैसे वो उनका पीड़ा वही जानते हैं जिनकी दुकान टूटी और जिनकी कुछ व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो वो दर्द का भला हमको क्या महसूस जो झेल रहे हैं। और देखिए, दुकानदार साहब तो ये स्पष्ट बात है कि उनकी कमाई रोज़ डिपेंडेंट रहते हैं उसी पे।
तो उनके साथ भी ऐसा है कि वो मौका मिला नहीं पाते, लेकिन उसमें से निकलना तो पड़ेगा भाई। घर में 4 लोग हैं तो आना पड़ेगा, और कहीं कहीं तो ज़रूरत पड़ेगी माताओं बहनों की भी। देखिए अगर लड़ाई ऐसी लड़नी है तो अब जैसे पुलिस वाले आए थे तो मौके पे जैसे अभी शमशेर भाई ने कहा कि भाई थोड़ा लाठी डंडा, देखिए इतना आसान भी नहीं है कि पुलिस वाले हैं वो तो पहले वर्दी से डराते हैं, उसके बाद पहले फिर अपना भी वो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि नहीं भाई हम लोग हैं, सब लोग एकता में हैं। प्रशासन सुनेगी क्यों नहीं सुनेगी? सब लोग मिलजुल के काम करेंगे भाई तो होगा। और सही बात तो ये है कि अभी जैसी इतनी बड़ी आज मीटिंग थी तो पहले तो सब कुछ इकट्ठा होना चाहिए। आम राज मिश्रा जी का नहीं बन पा रही तो कैसे हो? तो एक तो एक रजिस्टर बने, सब सिग्नेचर हो, जो दुकानदार लोग हैं भाई हम लोग हैं इसमें, तो कम से कम वो तो मौके पे आए। हाँ, और उसके बाद हम तो सदैव तैयार हैं, जहाँ जैसे कहेंगे वैसे तैयार। और हमारी भी इसमें है कि भाई सब लोग आप हैं तो हम हैं, आप बिना हम भी नहीं, तो सब लोग मिल के काम को करेंगे। इसी के साथ अपनी बातों को विराम करता हूँ और आपके से सब लोग सलाह लोगों को किया जाए। इसी क्रम में हम माननीय प्रभात पांडे जी से कहेंगे क्या करो तुमसे बात अपनी बात रखें। यहाँ उपस्थित सभी व्यापारी बंधुगण, अन्य राजनीतिक दलों के सम्मानित महानुभावगण और समाज सेवी, ये जब मामला उठा तो मैं भी व्यापार मंडल की मीटिंगों में शरीक हो रहा था, और यहाँ जब बनवारी लाल कच्छल जी आए थे तो हमने सभा का संचालन भी किया। उस पर उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन ओबरा टूटेगा हम पूरे जनपद के व्यापारियों को यहाँ लाके खड़ा कर देंगे। वह एक बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर पूरे जनपद के व्यापारी एक साथ आ जाएं और पूरे ओबरा को घेर लें तो सारे काम काज ठप हो जाएंगे प्रशासन से। तो वो एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन अमल कितना हुआ उस पर ये समझ में नहीं आया। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात को कहना मैं बड़े खुले तौर पे कह रहा हूँ, और उस पर अमल करना, ये दो विसंगतियाँ हैं जो कि इस राजनीति में, इस समाज में व्याप्त हैं। दूसरी बात, मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ आप लोग कह रहे हैं कि सारे लोग एकजुट होकर क्या करेंगे? कुआं खोदेंगे? करना क्या होगा इस पे निर्धारण होना चाहिए। एकजुटता तो रहेगी, मान लीजिए सभी लोग जुट गए, अब आगे क्या करना है इस पे विचार होना चाहिए ना। एकजुटता से सिर्फ नहीं होगा, या तो आप तैयार होइए कि प्रशासन आएगा, पुलिस आएगी तो उससे हम युद्ध करेंगे, पहला चीज़। मैं पूरी परिकल्पना आपको बताता हूँ, जो मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं सीजीएम से भी बात किया हूँ। एक ऐसा अवसर आया बनवारी लाल के साथ, मैं गया था सीजीएम के। सीजीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करवाइए लखनऊ में और उनके लिखित भेजवाइए हमको, तब हम मानेंगे। अब हमारे मुख्यमंत्री जी तो कहेंगे नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाइए, तो वो तो समाज की जनता को आश्वासन देंगे। कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा इतने काम में बिजी रहते हैं लोग कि उनको आश्वासन देना है। और सीजीएम कहता है कि जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं होगी उसमें निर्धारण नहीं हो सकता है लिखित का, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं बाधित हैं इन नियमों से, और वो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही जाएंगे। इसलिए आज तक कभी भी लिखित सूचना नहीं आई उस 15 फीट बचाने की, पहली चीज। दूसरी चीज कि किसी भी आंदोलन का दो प्रारूप होता है, जैसे को तैसा मिले नीच को नीच। या तो इस पॉइंट से आप जीतेंगे आंदोलन, या फिर इतनी कुवत हो कि हम एक बड़े समूह में चल के योगी जी से उनका वो करें, वहाँ पे मतलब अपनी बात को रखें, या फिर जनपद के पूरे व्यापार मंडल को आह्वान करें कि आप हमारा समर्थन कीजिए, हमारा साथ दीजिए। क्योंकि जब ये दुकानें टूटी हैं तो जब
कर्मचारी संगठन जो कि उत्पादन निगम के लोग कर्मचारी रहे हैं, वो अपने कार्यालयों को नहीं बचा पाए हैं चौराहों पे, तो हम तो व्यापारी हैं। और प्रशासन मजबूत है, वो विकास का क्रम दिखा करके आपको भयभीत करता है। पहले तो सीजीएम से ये पूछिए कि भाई ठीक है, हमको हो सकता है ज्ञान न हो, लेकिन ये जो आपने इधर बाउंड्री कर दिया, तो इन स्थानों को तोड़ने की आवश्यकता क्या है? पहले तो या तो वो बतावें सबको, आम जनता को, कि भाई इसलिए हमें एरिया तोड़ रहे हैं। कारण भी नहीं पता है। आप डोजर बुलडोजर लेके आते हैं, पुलिस लेके आते हैं, सबको उजाड़ देते हैं और उस पर आप तथ्य देते हैं कि हमने इनको इतने दिन पहले नोटिस दे दिया है। जब नोटिस मिलती है उसी समय क्यों नहीं उसका जवाब जो है व्यापारी संगठन लिख करके पैड पे सीजीएम को भेजता है? आप नोटिस लेके शांत बैठ गए, इसका मतलब आपकी सहमति है, मौन भी सहमति मानी जाती है। आज यहाँ मीटिंग हो रही है, इसमें क्या बात हो रही है, यही उस प्रशासन को कैसे पता चलेगा? जब आप वहाँ प्रेषित करेंगे, किसी माध्यम से भिजवाएंगे, वार्ता करेंगे, तभी तो पता लगेगा। तो करना क्या है? मैं तो जब से बैठ के यही सोच रहा हूँ, मुझे स्वयं नहीं समझ में आ रहा है कि अब करना क्या है। डीएम से मिला गया, डीएम ने कहा कि भाई ये पावर हाउस का मामला है, अब मैं सीजीएम को एक दिन मीटिंग में बुलाता हूँ तो मैं बात करूँगा। वहाँ से जनता चल देती है। तो कैसे होगा, इस पर विचार होना है। और क्या होना है? या तो धरना प्रदर्शन होना चाहिए, मुख्य चौराहे पे बैठिए, धरना प्रदर्शन करिए, या फिर इतनी संख्या में बल जुटाइए कि सीजीएम के पावर हाउस को घेरा जाए, पावर हाउस के कामकाज को बंद किया जाए। सुनेगा कैसे आप? तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि मैं एक खुले दिल का आदमी हूँ, मैं इसलिए जो बात करता हूँ निष्पक्षता से करता हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर नहीं करता, इसलिए आप लोग विचार कीजिए। हमारे साथ और भी लोग समाज सेवी हैं, रमेश यादव जी भी आए हैं, तमाम लोग आए हैं जिनको समाज की सेवा का अनुभव हो सकता है हम लोगों से ज़्यादा हो। तो एक विचार होना चाहिए कि आखिर होना क्या चाहिए। सिर्फ उत्साहवर्धन हम कर देंगे इन व्यापारियों का, ये क्या करेंगे? जाके लड़ाई को शुरू कर देंगे अभी सीजीएम से। एक उसका प्रारूप बनेगा ना, कैसे लड़ाई आप लड़ेंगे, क्या हमको करना चाहिए? 10 तो पुलिस आ जाती है, नेताजी को छोड़ के सभी लोग भाग जाते हैं, क्योंकि धारा तो ठोकी जाएगी नेताजी पे। तब नेताजी चले समझाए। अब या तो इस स्तर पे आप उतारू होइए कि चाहे जान देना पड़े, चाहे कुछ हो, हम लगे रहेंगे, तब तो ठीक है। प्रतिनिधित्व करने वाला भी हिम्मत रखेगा। तो हर स्तर पे आपको तैयार होना पड़ेगा। जब तक आप हर स्तर पे तैयार नहीं होंगे, संघर्ष नहीं कर पाएंगे। ये एक स्वाभाविक सत्य है। इसलिए मैं उत्साहवर्धन नहीं चाहिए, मनोबल मजबूत होना चाहिए, लेकिन एक प्रारूप के तहत होना चाहिए कि हमको करना क्या है, कैसे कर। इस पे मैं निवेदन चाहूँगा सबसे कि अपना अपना विचार आप लोग दें कि क्या हो सकता है, तो शायद उससे भी मेरे दिमाग में कुछ समझ में आ जाए, कोई पॉइंट कि हाँ भाई इसलिए हो सकता है। इसलिए मैं अपनी बातों को विराम देते हुए धन्यवाद। गए थे वही एकजुटता बनाने के लिए एकजुट हुए। अभी क्या होगा ये तो इस बैठक के बाद निकलेगा। इसी क्रम में हम माननीय धुरंधर शर्मा जी से कहेंगे जो सब कहें। और अध्यक्षता पर है अध्यक्ष जी हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय यादव जी, कुशवाहा जी, प्रभात पांडे जी, प्रमोद जी। मित्रों, सबसे बड़ी बात पहला इसका मैं बता दूं, हमको माइक की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा है, यह आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? पहला शुरुआत हुआ था सब्जी मंडी सेक्टर 6 से सब्जी मंडी उठी, उसमें हम सभी लोग सहयोगी रहे और सब्जी मंडी के लिए बहुत ही प्रयास हुआ। कोई कहे सेक्टर 8 में लग जाए, कोई कहे यहाँ लग जाए, कुछ लोग कहे कि नहीं हम उधर जइबे नहीं करेंगे, कॉन्वेंट के पास रहेंगे। इतने
इसको ये पहले दिमाग से बना लीजिए नौकरी, यह निगम की प्रॉपर्टी है, निगम की ज़मीन है और निगम जब चाहेगी जिससे वो खाली करा लेगी। रह गया सवाल कि हम जाएं कहाँ। हम खाली तो कर देंगे लेकिन हम 50 साल 40 साल 50 साल से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो हमको भी व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो वो व्यवस्था हमारी निगम नहीं देने वाली, वो व्यवस्था हमारा जिला प्रशासन देने वाला है, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, सरकार। क्योंकि निगम तो अपनी ज़मीन से खाली करा रहा है, तो अपनी ज़मीन तो फिर देने वाला नहीं, और उसके पास जो ज़मीन अपनी बाउंड्री करा दे रहा है तो बाउंड्री कॉलोनी के अंदर तो किसी को जाने नहीं देगा। तो ये विचार होना चाहिए। तो सब्जी मंडी के लिए जब सहमति बनी, किसी तरह से हम सब लोग ने मिल करके सीजीएम साहब से मिलकर सीजीएम साहब स्पष्ट कहे कि भाई हमसे क्या लेना देना है, सब्जी अपना ठेला पर लोग घूम के लगावें जैसे लगावें। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं साहब, दिक्कत आपके कर्मचारी को है, यहाँ की जनता को है। हम एक जगह से जाके सब्जी ले लेते थे, तो सेक्टर 9 डिग्री कॉलेज के पास सहमति बनी। फिर वहाँ लोग जा करके जगह भी लिए, अपना भी रखे, और इधर एक VIP रोड पर कुछ के सहयोग से कुछ के असहयोग से चाहे जैसे भी लगाना शुरू कर दिए। अब उसमें CISF ने लिख दिया कि हमारी पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। फिर बवाल मचा। फिर थाने पर पंचायत के रमेश जी भी थे, हम भी थे, सिविल के एक्सीएन भी आए। उन लोग सुभाष भाई, आप नगर पंचायत के EO साहब भी थे, वो कहे भाई 2 दिन में आप यहाँ से हट जाओ, इन लेकर पेट्रोलिंग वगैरह का दिक्कत हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, आप लोगों को जगह मिला हुआ उस जगह पर जाइए। सब लोग सहमत हो गए कि ठीक है हम लोग जाएंगे जगह पर। तो एक तो ये हो गया, सब्जी मंडी की व्यवस्था हो गई। दूसरी बात, हम कुशवाहा जी भी थे, एक आपके मिथिलेश जी, हम सब लोग गए थे मंत्री जी के पास, और उस समय का मुद्दा था बस स्टेशन। बस स्टेशन पर हम लोग मंत्री जी के पास ही थे कि SDM साहब यहाँ तोड़वा रहे थे। उसी समय फ़ोन गया, हम लोग मंत्री जी से बात कर रहे थे, उसी समय फ़ोन गया कि यहाँ तो लग गया है तोड़ने के लिए। मंत्री जी ने ही फ़ोन किया, हम लोगों ने अनुरोध किया, मंत्री जी ने फ़ोन किया कि अभी रुक जाओ, रुकवाए। और उसमें हम लोगों ने जो आप कहे पंडित जी कि क्या होना चाहिए, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, सुशील जी भी थे, और यही हमारे नेताओं में थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है कि उस चीज़ को बताने में। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि ठीक है, तब मंत्री जी ने कहा कि भाई आपको बस स्टेशन खाली करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, क्योंकि हमारी ज़मीन नहीं है, परिवहन निगम की ज़मीन है, और परिवहन निगम परिवहन का पैसा आ चुका है बस स्टेशन बनाने का। तो मैं स्पष्ट बात बता रहा हूँ, कोई राजनीति नहीं है, कोई नेतागिरी नहीं, इसलिए कि उसका पैसा आ गया, वहाँ बस स्टेशन बनना है। तो हम लोग कहे कि साहब उसमें एक सुझाव हम लोग का है, वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको चिन्हित कर जाए, उनकी लिस्ट बना ली जाए, जो वहाँ दुकानदार हैं, और लाइन से आप दुकान बनवा दीजिए, निगम बनवा दे, परिवहन निगम लाइन से दुकान बनाकर इन व्यापारियों को, इन दुकान लोगों को जो विस्थापित हो रहे हैं उनको आवंटित कर रहे हैं, उनका वो किराया लें। इस पर सहमति विचार व्यक्त किए हो कि हाँ ये किया जा सकता है परिवहन निगम के MD से बात करके। अब इसके आगे कार्रवाई करना व्यापार मंडल का काम था कि इससे हम इसमें चलें। हम ये कहें हम नहीं उजड़ेंगे, हम नहीं हट पाएंगे। निगम की भूमि है, पहले जान लीजिए, हम कितना ही कुछ कर लें, सरकारी ज़मीन है, हमारी व्यक्तिगत होती है, उसको भी सरकार ले लेती है। हम कैसे व्यवस्थित हों, चिंता इसकी होनी चाहिए, हम कैसे सेटल हों, विचार इस पर होनी चाहिए, सकारात्मक बात कि हम कहाँ सेट हो जाए, कैसे हम बने। तो एक इसके लिए बस स्टेशन के लिए तो सहमति बनी कि यहाँ पर बनेगा, दुकानें चारों तरफ से बनेगी, और जिसका जो दुकान है उसी को आवंटित किया, व्यापार मंडल के जिम्मे रहेगा कि कौन इसका दुकान है किस तरह। लेकिन इसकी पैरवी करनी पड़ेगी, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए लगना पड़ेगा। बात कर देने से मंत्री जी तो आश्वासन दे रहे हैं, मंत्री का काम आश्वासन देना, लेकिन उसके लिए हमको लगना पड़ेगा, तब ये व्यवस्था बन पाएगी। अन्यथा इसी तरह से जैसे वो फोर्स लगा के हटा, ये भी हट जाएगा, फिर हम रह जाएंगे इसे। तो हमको करना क्या है, इस चीज़ पर हम सब सहमति बना के कि हमको ये चीज़ चाहिए, अपना प्रपोजल बना लें
कि हम साहब यहाँ से उजाड़ रहे हैं, आपकी ज़मीन है, आप हमको उजाड़ेंगे, लेकिन हमको आप कहाँ बसा रहे हैं, कहाँ हमको जगह दे रहे हैं, उस तरह का 2-3 जगह हम चिन्हित भी करें कि जहाँ हमारी रोजी रोटी चल सके, जो गवर्नमेंट से संबंधित हो। जो व्यक्तिगत तो अपनी ज़मीन देगा नहीं, जो सरकारी होगी वही मिलेगा। उस चीज़ को भी जानना सुनना पड़ेगा, जान सुन करके उसको प्रपोजल में हम दें कि ठीक है साहब यहाँ हमको उजाड़ रहे हैं, कि यहाँ से हम यार, जैसे वो बाज़ार था झूठ मूठ में 15 फीट कहीं कुछ नहीं था। सीजीएम साहब को हम व्यापार मंडल ने एक पत्र लिखा था कि महोदय इसको 15 फीट छोड़ करके बाउंड्री कराइए। सीजीएम साहब ने कहा कि आप पत्र हमको दीजिए, हम इसको लखनऊ भेज देते हैं, लखनऊ से जो होगा उसका हम पालन करेंगे। जैसे पांडे जी ने बताया, तो सीधे कहीं डायरेक्टर बोर्ड की बैठक होगी, वो बैठक में प्रस्ताव आएगा, पास होगा, नियम बनेगा, तब होगा। ये लेआउट बनते समय जब इसका नक्शा पास हो रहा बन रहा था, उस समय हम किसी ने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों में किसी ने ये सब ध्यान नहीं दिया, न उसके पर गए हम कि क्या कहाँ तक बन रहा है, कहाँ तक नक्शा जा रहा था। अब जो नक्शा बन के चला गया, पास हो गया, अप्रूव्ड हो गया, अब उस नक्शे के हिसाब से इनके ऊपर दबाव बनता है सीजीएम के ऊपर कि आप इसको खाली कराओ। ये चूँकि अपना लिख के दिए कि हमारी ज़मीन है, ये भी नहीं बताया कि हमारी नहीं है, हमारी ज़मीन है तो आपकी ज़मीन है तो इसको क्यों नहीं खाली हो रहा है, ये दबाव इनके सीजीएम पर पड़ता है। तो फोर्स का मदद दे करके खाली कराए। अगर उसी समय नक्शा के समय तो जो बातें बीत गई, अब उसके चर्चा भी करना बेकार है। जो टूट गया, गिर गया, वो ख़त्म हो गया, अब जो बचा है वो कैसे सुरक्षित हो, उसके लिए क्या बात हो। तो जो इधर की जो बाकी बची हुई हैं, इस पर हमारा सुझाव रहेगा। अगर सब लोग समझे कि इस सुझाव पर अगर प्रशासन से बात किया जाए कि हाँ वो ये भी उनके टूट क्षेत्र में है और कब तक है, तो उसके लिए बात की। ये जो आपने बताया ना कि ये तोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ क्या कौन सा किस उपयोग के लिए तोड़ रहे हैं, ये चर्चा होनी चाहिए। पहले ये तो जानकारी हो कि ये तोड़ रहे हैं, ये हटा रहे हैं। जैसे वहाँ तोड़े तो बाउंड्री बना लिए, पावर हाउस के अंदर आ गया, इधर तोड़ेंगे तो क्या करेंगे। 2 चीज़ का है, एक बस स्टेशन का, बस स्टेशन पर एक प्रस्ताव बनाइए कि जो इधर की दुकानें टूटेगी उनको यहाँ दुकान बनवा करके दिया जाए। इस पर लगभग विचार भी हुआ है, एक बार सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात है और इसका सहयोग भी मिलेगा। दूसरा, ये जो आप तोड़ रहे हैं, तोड़ेंगे इधर वाला, तो उसके आप क्या करेंगे, उस पर कौन सा कार्रवाई होगी, उसके बाद उसका प्रपोजल बनाइए। बड़ी विकट समस्या है और समस्या के समाधान के लिए जो भी लोग आपस में बैठ कर के निर्णय लेते हैं, एक अच्छी पहल करके शासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से लाठी गोली चला करके तो कुछ किया नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि अनुनय विनय करके अगर कुछ हासिल किया जा सकता है तो हम लोग उसी की पहल करें और हमारी जो भी समस्याएं हैं उसको अवगत कराते हुए, हालांकि लोग अवगत है ही हैं, और पुनः उनको अवगत कराते हुए जो टूट चुका वो टूट चुका, लेकिन जो बचा है कम से कम उसके लिए अनुनय विनय जिले के माध्यम से, प्रदेश के माध्यम से पुनः निवेदन किया जाए कि आखिर सभी के बाल बच्चे हैं, सभी की रोजी रोटी है। कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल से, मतलब यह देखा जाए तो बुजुर्गों की एक पीढ़ी यहाँ से दाल रोटी कमाते खाते जा चुकी है। तो इस स्थिति में जो भी हमारे व्यापारी बंधु या जो भी हमारे शीर्षगढ़ सारे लोग बैठे हैं, जो भी आपस में प्रस्ताव पारित होगा, हम आप सभी के साथ हैं। जो भी आदेश होगा वहाँ पर हम अपनी तरफ से पूर्णतः चलने के लिए तैयार हैं, साथ देने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। कि हम लोगों का सारे दुकानें उधर से टूट चुकी हैं। अब जो भी करेंगे सीजीएम साहब से ही जानकारी लेनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि इधर की जो दुकानें टूटी हैं, उन सबों को इसी बहाने उनसे मिल के कि इन लोगों को कहाँ रखा जाए, कहाँ व्यवसाय दिया जाए। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हमारे भैया जो भी, उन लोगों को कार्यालय में और जो बोर्ड के पीछे क्वार्टर
इधर की जो दुकानदारें जो भी 105 दुकानें टूटी हैं उन लोगों को इधर दुकानें 10 बाई 10 की दी जाए। कहाँ पर? ये कार्यालय है, कार्यालय और 6 क्वार्टर है जिसमें सारी खाली है। हाँ ठीक बताइए। इधर से इन लोगों को इधर कर दिया जाए। आपकी तो बाउंड्री हो चुकी है, इसके आगे ये टूटेगा कि नहीं टूटेगी ये जानकारी भी हो जाएगी। इन लोगों का कहाँ स्थापित किया जाए, ये कहाँ स्थापित किया जाए, ये सब चीज जानकारी रखिए जो बात करने के लिए। जी ठीक सुझाव है। जैसे वहाँ से टूट गया है 105 दुकानें, इधर इन लोगों को स्थापित कर दिया जाए, इसके बारे में बोल भी दिया जाएगा। अगर ये टूटना रहेगा तो ठीक है, टूटेगा ही। अब वही जब बात करने जाएंगे लोग तो मालूम होगा कि टूटना है नहीं टूटना है, नहीं टूटना है या अनुरोध करने से रुक भी सकता है। बहुत ज़्यादा इसकी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वही उसी में कह दिया है कि आप तब ये जो है खाली है आपका, इसी में 105 उनको दे दीजिए, आवंटित कर दिए, किराया लीजिए। ठीक, बस सर यही। संघर्ष की कड़ी में व्यापार मंडल भी पूरा अपना प्रयास कर रहा है अपने तरीके से। मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक याचना और एक रण। जीत हासिल करना ही होना ही मकसद होना चाहिए और उसके लिए सबसे पहले एक कार्य किस तरह करना उसकी एक योजना तैयार की जाती है। तो मैं व्यापार मंडल और जो वरिष्ठ नेतागण है, जैसा कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय जल पुरुष रमेश यादव जी भी आप लोगों के साथ थे लगातार, आप सभी लोग मिलकर जो है और सभी दलों के सभी नेताओं को और यहाँ के स्थानीय व्यापारियों को मिलाकर एक अच्छी सुदृढ़ कमेटी बनाइए, मजबूत कमेटी बनाइए और लिखित रूप से बात करिए और लिखित रूप से जवाब लीजिए। याचना करना हो तो सभी लोग याचना करें। अगर बात बनती है तो बहुत अच्छी बात है, बात नहीं बनती है, रण का अगर संघर्ष करने का ऐसा समझ में आता है संघर्ष करना है तो हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं आप सभी के साथ। और जैसे आप कहेंगे उस तरह से समाजवादी पार्टी और सभी लोग हम सभी लोग आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। कंपनी लॉ में भी है और एक एक्ट है उसमें जो है विस्थापितों के लिए विस्थापन की प्रक्रिया है। कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई कंपनी बनी हो, किसी की ज़मीन होगा, हर जगह निगम है, एनटीपीसी है, केंद्रीय कंपनियां भी हैं, ये तो राज्य की कंपनी है। तो सरकारी भूमि पे हर जगह छोटे मोटे व्यापारी झुग्गी झोपड़ी और ठेला लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं। यहाँ ओबरा में कोई नई समस्या नहीं है। तो हर जगह यही हुआ है कि वहाँ के लोगों ने जम के बात किया, दमदारी से तरीके से अपनी बात को रखा है और उनको न्याय भी मिला है और कहीं न कहीं विस्थापित करके उनको जगह भी दिया गया। अगर ये कंपनी चाहती है, सरकार चाहती है कि उनसे मैं किराया वसूलूंगा, एक दुकान अलॉट करूंगा तो वो भी कर सकते हैं वो, और नहीं कर सकते हैं तो जहाँ भी इस तरह की आबादी रूपी खाली ज़मीन बची हुई है, पड़ी हुई है, वो जगहों को हम लोग चिन्हित कर लिए। चाचा जी ने बताया भी, हम लोग जगहों को चिन्हित कर लें, वो क्रम वाइज लिखा जाएगा, जिसकी जितनी ज़मीन थी उसको उतना छोटा सा अपने घर की आजीविका को चलाने के लिए, बाल बच्चों को पालने पोषण के लिए, चूँकि 50 सालों से लोग इसी पे निर्भर हैं, इसलिए बहुत विकट और गंभीर समस्या है। इस समस्या को ऐसे हम लोग भाषणबाजी करके यहाँ पे बात करके इसको नहीं टाल सकते, इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई में हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं। विस्थापन की प्रक्रिया पिछली भी सरकारों में किया गया है और विस्थापित किया गया, उनको आज भी लोग बसे हैं और ये इस भी सरकार में किया जाएगा। और उसके लिए लाठी डंडा खाना होगा तो उसके लिए पीछे मत हटिए। अगर आप पीछे हटते हैं तो फिर इसका मतलब कि आप अपना संघर्ष नहीं करना चाहते। अगर व्यापारी अपना संघर्ष नहीं करना चाहेगा तो जनप्रतिनिधि क्यों संघर्ष करेगा? जनप्रतिनिधि मुकदमा लेगा, जैसे चाचा जी ने भी बताया कि नेतृत्व करने वाला मुकदमा लेगा और जिसकी मैं लड़ाई लड़ा हूँ पीछे भागेगा। ऐसा असंभव नहीं है। कितने लोगों को लाएंगे? 2000, 4000, 5000 कितनी फोर्स आ जाएगी? आपके जनपद में कितनी फोर्स है? आप व्यापारी संगठित हो जाएं, महिलाएं संगठित हो जाएं, जिनकी आजीविका वे संगठित हो जाएं। ओबरा में हमारा सौभाग्य है कि इतने ज़्यादा नेता हैं कि हमको लगता है आधा से ज़्यादा यहाँ के जो नागरिक उसमें नेता हैं, तो सारे नेता आ जाएं और व्यापारी बंधु आ जाएं, सभी लोग आ जाएं, लड़ाई लड़िए। पहले याचना करिए, अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं रण होगा, रण किया जाएगा, संघर्ष किया जाएगा। समाजवादी पार्टी और हम लोग पूरी तरीके से आप सभी व्यापारी बंधुओं के साथ हैं। बस इसी बातों के साथ विराम दे रहे हैं। व्यापारी संघर्ष समिति ओबरा के सम्मानित नागरिक व तमाम राजनीतिक दल से आए हुए उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी लोग कहीं न कहीं किसी तरीके से व्यापार और व्यापारी के मदद के लिए इकट्ठा हुए हैं। निश्चित तौर पे ये लड़ाई 2016 या 17 से ही
मीटिंग व धरना प्रदर्शन के माध्यम से तमाम शासन प्रशासन के लोगों को अवगत कराया गया। यहाँ तक कि यहाँ सभी संगठन के लोग लखनऊ तक गए और लखनऊ जाने के बाद मुख्यमंत्री तक भी अवगत कराया गया। ऊर्जा मंत्री, परिवहन विभाग, तमाम लोगों से अवगत कराने के बाद आखिरकार जो दाहिने साइड की बाज़ार थी 105 लोगों को हम सभी साथीगण परिश्रम के बाद भी उस व्यापार को नहीं बजा पाए। इसलिए पहले हम आप सभी से क्षमा चाहते हुए यह भी कहना चाहते हैं कि आज इस कार्यक्रम में जिस तरीके से आप लोग उपस्थित हुए हैं, इसमें तय करना है कि सर्वप्रथम जैसे बस संचालन की बात की जाती है, यह ज़मीन परिवहन विभाग को संभवतः बिजली बोर्ड द्वारा स्थानांतरित कर दी गई है। लिहाजा अब यह तय करना होगा कि जिस एरिया को बिजली बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव में तोड़ने और नक्शे में है, उससे हम बिजली बोर्ड के अधिकारियों से बात करें। और जहाँ तक बस परिवहन की बात है, वहाँ बस नीति आयोग में भी हमारे साथी गए हैं, जिसमें धुरंधर शर्मा जी भी थे, सुशील जी भी थे, मिथिलेश जी थे। तमाम साथीगण ऐसे थे कि जिन्होंने प्रयास किया, उनके प्रयास से हम लोग यहाँ बैठे थे और वो कुछ दिनों की मोहलत मिली, सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत मिली। और तमाम ऐसी पॉजिटिव बातें भी आई हैं कि उनको 15 फीट या दुकान बना करके उनको आमंत्रित किया जाए। अभी दिलीप जी ने बताया कि वहाँ 6-7 दुकानें हैं, जैसा कि हम सभी जानते भी हैं, और कार्यालय भी है। तो उनसे मिलने से ये हो जाएगा कि उनकी मंशा क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है, उनका क्या है। तो एक पहले कोर कमेटी या जितने लोग हैं मिल सकते हैं, मिलने का प्रयास किया जाए। इस कार्यक्रम में भाग देने के लिए हमारे अग्रज और गुरु जी परम आदरणीय आचार्य प्रमोद चौबे भी जी उपस्थित हैं। आपको सलाह भी देंगे और मार्गदर्शन करने का काम करेंगे, ये हमको उम्मीद है और विश्वास भी है। तो बहुत कुछ न कहना चाहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आपको विपिन जी एक जी कहने पे आए गए हैं, निशांत जी आए गए हैं, फुला जी आ गए हैं, धुरंधर शर्मा जी भी हम लोग के गार्जियन आए गए हैं, तमाम प्रभात पांडे जी हैं, हमेशा संघर्ष में साथी रहे हैं, वो भी आई गए हैं, नौजवान साथी और व्यापार मंडल के सभी लोग उपस्थित हैं। तो साथियों, सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ यूँ कह लीजिए कि 4 सालों से हम लोग जो है आंदोलन की रणनीति और तैयारी बनाया जा रहा है और बना भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उस विश्वास में होना चाहिए, जैसे वो 15 फीट की बात हो रही थी, संभावनाएं यह भी थी कि वो 15 फुट छोड़ करके वो दुकान बची भी रहती और हम उस पर्दे के पीछे नहीं जाना चाहते। कुछ ईगो के कारण वो बाउंड्री नहीं हो पाई। अगर वो बाउंड्री हो गई होती, कुछ दुकानें उसके जद में आ रही थी और रोड पे आ गई होती उसी ज़मीनों में, तो आज ये स्थिति नहीं हुई होती। फ़िलहाल उसको टाला जा सकता था और टाला भी जा रहा था, लेकिन कुछ ईगो बनाने के कारण अब ये हमको जहाँ तक लगता है कि शासन प्रशासन स्थानीय स्तर पे सीजीएम साहब या इस तरह की बातें नहीं रह गई हैं। ये तो ऊपर परिवहन विभाग और बिजली बोर्ड के आला अफसर, मंत्री और मुख्यमंत्री तक की बात है। तो बात यहाँ से करना है कि इनका मैप क्या है, ये कहाँ से और क्या करना चाहते हैं, और हम लोग को प्रयास लखनऊ या तमाम ऊपर के अधिकारियों से करना है। उसी रास्ते पे लोगों को आपस में बैठ करके बातें भी करनी है, एक समिति भी बनानी है और जाना भी है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट ही किया जा सकता है। जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, आंदोलन भी किया जा सकता है, लेकिन पहला तरीका यही अपनाना चाहिए कि उसमें बात करके आगे बढ़ें और बातों को आगे बढ़ाया जाए। व्यापारियों की तरफ से मिला जाए, नीति आयोग से मिला जाए, तमाम जगह जाया जाए, जिससे बात को आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ जहाँ भी व्यापारी खड़ा रहेगा, हम सभी नौजवान साथियों के साथ, तमाम अग्रजों के साथ, सभी में जैसे कि सलाह दिया धुरंधर शर्मा जी ने, उनकी बातों में जोड़ते हुए, निशांत जी की बातों में जोड़ते हुए, सबकी बातों का सहमत करते हुए हम अपनी बातों को रखें। इसमें आप सभी की उपस्थित की आवश्यकता होगी और आप सभी को मीटिंग और समिति बना करके वहाँ मिलने की ज़रूरत होगी। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी और व्यापार। जो शहरों के लोगों की उदासी है, निराशा है, यह निरर्थक है। आदरणीय शर्मा जी ने जो कहा, उनकी अपनी एक बाध्यता हो सकती है, उनकी अपनी एक मजबूरी हो सकती है। हम उसके आगे बढ़ते हैं, कोई चीज़ मिल रही। अगर निराशा, हताशा, उदासी की बात करनी है तो लोग उदास हो चुके हैं, हमें उसके आगे की बात करनी है।
कोशिश किया जाए दिल्ली जाने की, लखनऊ जाने की, अभी 10 मिनट जहाँ भी जाकर के काम हो सके आप जाइए। लेकिन हमें मानते हैं कि दिल्ली लखनऊ से इसका समाधान होने वाला नहीं है, स्पष्ट बता रहा हूँ। राइट। आप सोचेंगे कैसे? तर्क बताऊंगा आपको। मौके पर आप मजबूत रहेंगे, शासन प्रशासन सब कोई आपसे आकर के वार्ता करेगा, हल करेगा। ओबरा में क्या हो रहा है, जब यहाँ से रिपोर्ट जाती है तो वह सूचना योगी जी को होगी, वही सूचना ऊर्जा मंत्री को होगी। अर्थात यहाँ के जो विभिन्न तौर तरीके सूचना देने की सूचना देंगे। डकैया पहाड़ी झरिया नाला वालों के पास क्या था? क्या कोई आवंटन था? चबूतरा आवंटित था? क्या किसी के पास वैध कनेक्शन था? नहीं। एक संघर्ष ही तो था जिसकी बदौलत उन्होंने संघर्ष किया और उन लोगों को जगह दी गई। सीधी बात करता हूँ। बस स्टॉप का जहाँ तक इतिहास हमें पता है, यहाँ भी कोई भीम सिंह है जिनकी ज़मीन है यहाँ पर, उनका भी जो सामने बना है कन्हैया यादव का, वो भी संभवतः रजिस्ट्री दाखिल खारिज है। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, जो ज़मीन पर जहाँ तक ये बात हो रही कि उन्होंने तय कर लिया तो बना के रहेंगे। उन्होंने तो थाना भी तय कर लिया था पीजी कॉलेज में बनाने के लिए, किया था कि नहीं किया था? प्रारंभिक मैप यहाँ तक बात रही, सच्चाई तो है कि आज तक इनका मैप कोई सार्वजनिक हुआ ही नहीं है। सन 2007 और 8 में आदरणीय अवनीश अवस्थी जी आए, सेक्टर 6 में मालवीय नगर के आसपास उन्होंने एक मकान का ईंटा खसका करके शुरुआत किया ओबरा सी का। शुरुआत यहीं से हुई थी 2007 में। उसके बाद धीरे धीरे विस्थापन की बात, दबाव बनाने की बात सब कुछ होती रही। 4 से 6 करोड़ हमें लगता है, आज की तारीख में मुझे नहीं पता है, ओबरा थाने और सीओ ऑफिस उनके आवास पर बकाया है बिजली का बिल। बड़ा बहुत नहीं, कितना बकाया है? लगभग 5 करोड़ रखी है आज की तारीख में। 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 4 करोड़ बाकी था। क्या गृह विभाग के पास पैसा नहीं है? थाना नहीं बना सकता? कहीं भी थाना बना सकता है। उसके लिए आप ज़मीन दे रहे हैं, उसके लिए आप पैसा आवंटित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सबको पता है। बकाया वसूली नहीं कर पाते आप, दूसरी एक नई चीज़ आप योजना बना देते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट इतना सशक्त था कि ज़मीन कहीं ले लेता और अपनी बिल्डिंग भी बना लेता, लेकिन आप इस काम को कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। दफन हो जाएगा 4 से 5 करोड़ रुपए, उनकी बिजली नहीं काटी जाएगी। वो शासन प्रशासन के प्रभावशाली लोग हैं। आपके साथ क्या होगा? आपके साथ थोड़ा सा भी बकाया होगा, कट जाएगा। सीधी सी बात, अगर अभी बिजली प्रबंधन के ऊपर आपका विश्वास है तो आप वार्ता करिए। अविश्वास है तो उनको हटाने की बात करिए। जो व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, जहाँ तक आदरणीय शर्मा जी ने कहा, एसपी को यहाँ क्या हो रहा नहीं पता, एसओ को पता है, एसओ रिपोर्ट लगाता है जी। और सामान्य तौर पे बताऊँ, सीजीएम जो चीज़ यहाँ से बताएगा लखनऊ को कि वहाँ यह स्थिति परिस्थिति बन रही है, उसके आधार पर वहाँ से समझ बन जाती है। वो बताएगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं, सर ये काम होना चाहिए। वहाँ के भी लोग कहते हैं कि आप मौके पर हैं, मौके से रिपोर्ट दीजिए, मौके पर क्या हो रहा है, मौके की रिपोर्ट दीजिए, मौके पर क्या हो रहा है। यहाँ से हम गिरा डालेंगे, ढहा डालेंगे, तब फिर क्या पूछ रहे हो, ढहा दो। क्या परिस्थितियाँ बनती हैं? अगर हम सब नियम की बात करें तो क्या वो नियम से हैं? आगे से लेके जाए। अगर बाउंड्री वाल उधर अबू हामिद का स्कूल था, उसके पीछे आपका बगल में इधर थाना था, थाना छूट रहा था, मंदिर छूट रहा था, बुद्ध विहार छूट रहा था। अगर वो नियम से हैं तो हमें बता दें न, मंदिर और बुद्ध विहार के बीच में जब उनकी बाउंड्री वाल बन गई थी, बीच की दुकानें क्यों तोड़ी गई? इसका क्या जवाब है उनके पास? तार्किक दृष्टि से भी अगर बात करनी है तो लोगों के पास इसके तथ्य होने चाहिए। क्या दीवार के बाद फिर से दीवार बनेगी, या उस बीच वाले स्थान का शासन प्रशासन क्या करेगा? मुजरा कराएगा वहाँ पर? किस लिए उसने तोड़वाया? जिस दिन दुकान टूट रही थी, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से हम बहुत कम मार्केट में निकल रहे हैं, असुविधा होती है। उस दिन जब हम पैदल वहाँ नेताजी चौक से जब तक यहाँ तक आए, मुझे अत्यंत दुख हुआ। दुकानें टूट रही थी और जो लीडरशिप कर रहे थे उनकी दुकानें खुली तो सामान बेच रहे थे। किस बात का था?
या तो अज्ञानता है, उन्हें नहीं पता है कि हमको उनके दुख में शामिल होना चाहिए। इधर की दुकान टूटे, इधर की दुकान के लोग अगर सामान बेच रहे हैं और अगर हम कह रहे हैं कि हम आपके दुख में शामिल, तो आखिरकार किस तरह शामिल है? मुझे भी बताया गया कि फोन आया था, ऑर्डर आया है। हम ऑर्डर आ गए खोजते, शासन प्रशासन से बात करते हुए सिंगल एक लाइन के जवाब दिया गया थर्मल प्रबंधन से। उन्होंने यही कहा कि आज तो कोई ऑर्डर आया ही नहीं है इस संदर्भ में, और इन लोगों के संदर्भ में अभी तक कोई एक मतलब नहीं आया है। ये जवाब था मेरे पास, उन लोगों ने दिया। बाकी का पैरवी कहाँ हुई? उस दिन आदरणीय मनीष गुप्ता जी का पत्र मुझे दिया गया, जिसमें लिखा था कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने जो शब्दावली हमने पढ़ी, हमने बना भी लिया था कि उसको लिखूंगा, पढ़ूंगा, बोलूँगा, लेकिन फिर मुझे बैक होना पड़ा। इसलिए बैक होना पड़ा कि मनीष गुप्ता जी ने जो चिट्ठी बनाया था, उस चिट्ठी का आधार ओबरा के व्यापारी थे, जिनका उसमें उल्लेख नहीं था। ओबरा के व्यापारी मुख्यमंत्री से मिलने गए और ओबरा के व्यापारियों ने मनीष गुप्ता जी से कह दिया कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि यहाँ की दुकानें नहीं टूटेंगी। इस आधार पर मनीष गुप्ता जी ने चिट्ठी में लिख दिया। मनीष गुप्ता जी की और आदरणीय योगी जी के संदर्भ में, दुकान के संदर्भ में आमने सामने बैठ की वार्ता हुई, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस पत्र में इसका किसी प्रकार का उल्लेख नहीं था। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो क्या रहा है। आज के युग में जैसे यहाँ जितनी मीटिंग में हम बैठे हैं, सारे लोगों की वीडियो बनी है। जब फोटो खींची जा सकती है तो आखिरकार वीडियो क्यों नहीं बनाई गई? मुझे तो यहाँ तक सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, व्यापारी आज हताश निराश लड़ने के लिए तैयार है, पूरी तौर पे लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मजबूर क्या है? लीडरशिप मजबूत नहीं है। सच्चाई यही है। 2-3 दिन हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने नहीं बताया कि केवल चंदा वसूली हुई 1.5 से 2 लाख रुपए तक। दुकानें जब तोड़ी गई उसके 2 दिन पहले तक चंदा लिया गया। यहाँ हमने अभी मना किया कि पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। आप उजड़ने का गार पे आप चाय की व्यवस्था करते हो, पानी की व्यवस्था करते हो, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? क्या किसी खुशी में हम आए हुए हैं? ऐसे कोई चीज़ नहीं होने वाली है। कॉलेज के बच्चों ने विरोध किया कि यहाँ पे थाना नहीं बनेगा। जहाँ शिक्षा दीक्षा होती है, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी कॉलेज में थाना नहीं है। BHU इतना बड़ा कैंपस है, बाहर थाना है। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने चाटुकारिता में एक मुखबिरी गैंग बन गया है। डिजिटल इंडिया पता नहीं कौन सा पुलिस वालों का चलता है। उसमें जब आप देखिए तो किस तरह से लोग वंदना करते हैं इन लोगों की, तो देखिए तो ऐसे तो काम तो नहीं होगा। और कोई सोचेगा कि हम लड़ाई लड़ भी लेंगे और किसी प्रकार की कोई शहादत नहीं देनी पड़ेगी, तो छोटी सी लड़ाई थी, बस स्टाफ में संघर्ष हुआ था। तो जिसका नुकसान हो रहा है उसको लड़ना पड़ेगा, और उसको ये तय करना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई कौन मजबूती से लड़ सकता है, ये आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं तय कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम, और एक चीज़ और बता दूं कि जिन लोगों को ये भरोसा है कि याचना करने से मिलेगा, तो मेरा पूरा भरोसा और अब तक का जो अनुभव है, याचना करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। स्पष्ट बता दूं, अगर याचना करने से मिलता तो 15 फीट कह करके जो मुकर गए हो, कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहाँ डिसीजन लेगा। बहुत सारे डिसीजन जो ये लेते हैं बताए होते, तो ओबरा सी परिजन हम नहीं लगा पा रहे हैं, असुविधा हो रही है। एक और बताऊं, इसके पहले भी जो इनका मैप गया था, तो VIP रोड पे इन्होंने जो दीवार बनाई है, दीवार के उस तरफ से इन्होंने नक्शा भेजा था। मेरे पास रिपोर्ट है। शर्मा जी को बता दूं, यहाँ सिविल में इंजीनियर CV वर्मा थे, उस समय शक्ति भवन में थे। उन्होंने इन अधिकारियों से कहा कि आखिरकार आप पावर हाउस लगाने जा रहे हो, ओबरा में विवाद करने जा रहे हो। सच्चाई तो है कि बाउंड्री वाल बना करके, चाहे बहन मायावती की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो, चाहे योगी जी की सरकार रही हो, सच्चाई पे है कि सारे लोग जान रहे हैं कि इसको बेचने की कवायद चल रही है। हम बाउंड्री वाल बना लेंगे और लोगों को दिखा देंगे कि देखो चारों तरफ बाउंड्री वाल बन गई है, अब आओ आराम से आप इसको खरीद सकते हो। सच्चाई ये है। और आज की ज़रूरत बता दूं, बिजली कर्मचारियों को आपकी ज़रूरत है, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आज ये बात कहा जा रहा है कि हमारी ज़मीन हम खाली कराएंगे, तो जिस दिन आया था तो उस दिन अगर व्यापारी न होते तो क्या खाते? उस दिन इनको ज़रूरत थी। प्राइवेट स्कूलों की इन्होंने बिल्डिंग दिया, प्राइवेट टीचरों को इन्होंने कमरे दिए, उस दिन इनको ज़रूरत थी। इसका क्या मतलब है कि आज आपका काम चल जा रहा है, तब आपकी नियुक्ति खत्म हो गई? कोई मतलब हुआ? जब इस नंबर में ऑलरेडी अभी विवाद है, काम नहीं हुआ है, कहा जा रहा हम इनको उजाड़ेंगे फिर बसाएंगे। ये प्रस्ताव नहीं बन सकता कि आप परिवहन अड्डा ही कहीं आप बना सकते हैं? या जो ब्रह्मलेख है, क्या जो इन लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया, जो हस्ताक्षर कर दिया, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता? वह तो आसान है ना,
वह काम आसान है। जो लोग जहाँ हैं उनको उस तरह से स्थापित करके, जो अलाटेड हैं अर्थात जो नंबर 1 में है आवंटित चबूतरा है उनको, जो जहाँ जैसे है उसका उतरा नाप करके उसको आप चबूतरा आवंटित करिए और उससे उसका किराया लीजिए, सीधी सी बात। और आपके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं जहाँ पे आप जा कर के इस तरह से बात की जाती है कि हम परिवहन विभाग को दे चुके हैं, परिवहन विभाग का EMD तय करेगा कि आपकी दुकान दे या न दे। आसमान से के गिरे खजूर पेट के मालिक ये हैं और ये तय करेगा परिवहन विभाग का MD। परिवहन विभाग का MD कब आएगा? जब यहाँ रोडवेज बनेगा। इनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, प्रयास ये होना चाहिए कि आप उजाड़ेंगे फिर बसाएंगे, सारी चीज़ें अस्त हो जाएंगी। इससे अच्छा है कि आप अपना परिवहन विभाग को ही कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, आपके पास जगह है। और आसान नहीं इसको तोड़ना, ये भी आप जान लीजिए। इसलिए आसान नहीं है, जिसकी भूमधरी है, जिसकी खतौनी, उसको कहाँ से आप उजाड़ देंगे? बार बार पीछे से लेते हैं, उसको भी उजाड़ देंगे क्या? और मुझे अभी तक है जब कुछ समय संघर्ष हुआ था कुछ लोगों से, भीम सिंह के नाम पे शायद कोर्ट से ऑर्डर हो गया था या परिवहन विभाग उसमें मुकदमा हार गया था। उसके बाद से यहाँ संघर्ष हुआ था। आज भी वो आदमी इस नंबर में है। इसका मतलब कि हम हताश निराश है, जो हमारी चीज़ें हैं उसको हम हासिल एक लाइन के बाद जब यह मन में आ जाएगा तो आप अपने घर में भी नहीं रह सकते, वहाँ से भी निकाल के बाहर कर दिए। आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है? सुझाव दीजिए आप कि अगर आप हमें